नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी की दुनिया में। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं, जो कि आप सभी का एक क्लास हो गया है। आज पार्ट 2 है, ठीक है। तो आप सभी जरूर इस वीडियो को देखिए। यदि आप सभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 को, पहले उसको देख लीजिए, उससे अटैच है ये वीडियो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज देखिए, हम सब जो कल का जो रिवीजन था, रिवीजन कर लेते हैं पहले वाला वीडियो का, ठीक है। शॉर्ट जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो हम सब पढ़े थे संधि का अर्थ। क्या पढ़े थे? संधि का अर्थ पढ़े थे। तो संधि का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, मेल होता है और फिर या जुड़ना होता है, फिर उसके बाद होता है समझौता, ठीक है। ये सब उस संधि का अर्थ होता है, ठीक है। समझौता, ये सब अर्थ होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होगा, जुड़ना होगा या समझौता होगा, ठीक है। उसके बाद हम सब पढ़े थे संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब पढ़े थे संधि के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, संधि के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा 3, ठीक है। तो कौन कौन होता है? तो सबसे पहले होता है स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि होता है, स्वर संधि होगा। फिर उसके बाद व्यंजन संधि होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो संधि के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये सब हम सब अगले वीडियो में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब पढ़े थे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? तो आज हम फिर से बताते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार, ठीक है। भेद भी बोल सकते हैं। तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो हम इसको एक बार मिटा के आप सभी को बताते हैं, और आज कौन कौन सा भेद पढ़ेंगे उसको हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक जरूर रहिए। ये आपका रिवीजन रहा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम मिटाते हैं जल्दी स्पीड में। चलिए, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? आप सभी हेडिंग मारिएगा, ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि के भेद, ठीक है। स्वर संधि के भेद। तो याद रखिएगा, सबसे पहले होता है, क्या होता है? दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि, याद रखिएगा। फिर उसके बाद होता है गुण संधि। कौन सा होता है? गुण संधि होता है इसको। फिर उसके बाद वृद्धि संधि होता है। क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। चलिए, फिर उसके बाद क्या होता है? यन संधि होता है। क्या होता है? यन संधि होता है। चलिए, फिर उसके बाद क्या होता है? अयादी संधि। अयादी संधि। संधि से हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम में बैठिए आप सभी, 10th का, 12th का या ग्रेजुएशन का, सब में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम सब जानने वाले हैं संधि के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि। कौन सा पढ़ने वाले हैं? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। हम धीरे धीरे कछुआ के चाल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एकदम। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, बहुत ही समझ के आसान भाषा में। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। हमको लगता है आप सभी याद हो गया होगा। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसका। तो आप सभी हेडिंग मारिएगा, दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ने वाले हैं हम सब आज इस वीडियो में? दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर लिखिएगा आप सभी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलिए, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं उसको हम पहले समझ जाते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं उसको हम समझ जाते हैं। फिर उसके बाद रूल पढ़ेंगे, नियम जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा आप सभी, इसमें 2 सजातीय, इसमें दो स्वर्ग
सजातीय, दो स्वर्ग सजातीय मिलकर, इसमें क्या क्या, इसमें दो स्वर्ग सजातीय मिलकर दीर्घ बना, दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो स्वर्ग सजातीय मतलब हुआ तुम्हारा, जैसे दो जात बोला समान समान। ठीक है, सजातीय मतलब समान समान। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर ओ प्लस ओ। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ मिलेगा। दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये आपका परिभाषा हुआ। इसमें दो स्वर्ग मिलकर दीर्घ बनते हैं। इसमें दो, एक मिनट थोड़ा सा अच्छा से इसको करते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से समझाते हैं। इसमें दो स्वर्ग सजातीय मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो इस नियम 1 लिखिएगा आप सभी कॉपी पे। ठीक है, नियम 1। ठीक है, नियम 1 लिखिए। ठीक है, नियम लिखिएगा, नियम 1। चलिए यहाँ पर स्टार मार के लिखिएगा, नियम 1 लिखिएगा। नियम 1 में क्या क्या होता है तो याद रखिएगा, ओ प्लस ओ मिलकर क्या बनाएगा, आ होगा। क्या होगा, आ। तो इसका मात्रा ये यूज होता है। ठीक है, आ का। फिर उसके बाद ओ प्लस सॉरी आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक है, चलिए जैसे ओ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा, आ बनेगा। ठीक है, जैसे आ मिलकर ओ, आ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा, आ मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो इस पर हम एग्जाम्पल अभी तो आप सभी को लेकर बताएंगे ना, तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सभी ये याद रखिएगा, ओ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है, आ मिलता है। आ प्लस मिलकर आ क्या मिलता है, तो आ मिलेगा। फिर ओ प्लस आ मिलकर हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, आ मिलेगा। आ प्लस ओ मिलकर क्या रिजल्ट मिलता है, तो आ मिलता है। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब जैसे में। ठीक है, तो जैसे याद देखिए कैसे होगा, जैसे में ना पर जैसे, जैसे तो जैसे हम मान ले विद्यालय, क्या ले ले, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय, आप सभी को तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, पर देखिए हम सब फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन संधि का जो हुआ था क्लास, हम आप सभी को बताए थे, स्टार मार्क के लिखवाए थे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। तो ये देखिए पहला शब्द है, तो अंतिम वर्ण क्या है, आ है। तो यहाँ पर इकल क्या जाएगा, आ को निकालिए। अब प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर एवं करके लिखा था, एवं दूसरे शब्द का पहले वर्ण देखिए, दूसरे शब्द का पहले वर्ण, दूसरे शब्द का पहले वर्ण क्या है, आ है। तो देखिए यहाँ पर भी आ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा, देखिए अभी तुरंत हम बताए थे यहाँ पर आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आ मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करते हैं विद्या, क्या हो जाएगा, विद्या। देखिए ना पर आ प्लस आ का तो यूज किसका करेंगे, ये आ का मात्रा यूज कर लेंगे। अब प्लस ना लो है, फिर यो है, तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो जाएगा आप सभी का। फिर दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे ना पर ज्ञान प्लस आलय, ज्ञान प्लस आलय। ठीक है, ज्ञान प्लस आलय। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा आप सभी, तो ध्यान से फिर हम फिर से आपको बताते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ये नो है ना। तो नो को किस तरह तोड़ा जाता है, ना पर देखिए नो अकेला मिलकर नहीं बना है, इसमें स्वर वर्ण मिला है। इसमें क्या मिला है, सिर्फ अकेला नो थोड़ी है, नो पर हलंत प्लस ओ मिला है, तब ये नो बना है। आप सभी वर्ण विचार यदि क्लास जो किए होंगे उसको समझ में आता होगा। नो सिर्फ अकेला मिलकर नहीं बना है, इसमें स्वर्ण वर्ण मिलकर बना है, तब ये नो हुआ व्यंजन वर्ण। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या निकल जाएगा, ओ हो जाएगा। अब प्लस,
और यहाँ पर देखिए दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, सॉरी दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है। तो देखिए यहाँ पर आ, तो ओ प्लस आ मिलकर क्या हमको रिजल्ट प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है ना? देखिए ओ प्लस आ मिलकर क्या बताए हैं? अभी आ बोले हैं, तो आ का मात्रा यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी याद रखिएगा, यो यो, और यहाँ पर आका का यूज करेंगे और लो यो, ज्ञाना, ज्ञान लय, ज्ञानालय, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं आप सभी को, आप सभी और बताइए और समझाते हैं, आप सभी को नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। चलिए तो आप सभी को लेते हैं यहाँ पर ये वाला विद्या, नीचे में ले लें क्या अच्छा रहेगा? विद्या, विद्या प्लस आर्थी, क्या? विद्या प्लस आर्थी। तो हम अभी तुरंत बताए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, तो आ करिए, अब प्लस ओ, प्लस और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ओ है। तो आ प्लस ओ मिलकर क्या बनेगा? आ मिलेगा। तो किस चीज का मात्रा होगा? आ का मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी का रिजल्ट प्राप्त क्या हो जाएगा? विद्या, सॉरी अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, विद्या अना पर आर्थी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना बच्चा को ओ कहाँ चल गया, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा मन से तो उसको समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, हम समझाने का आप सभी को कोशिश कर रहे हैं। ना पर देखिए आ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है? ना पर आ प्लस ओ मिलकर देखिए क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? आ मिलता है। तो ना पर क्या हो गया? ओ कहाँ चला गया? इसमें मतलब विभक्त हो गया, मतलब छिप गया, आ छिप गया, तो आ का मात्रा ओ छिप गया। चलिए तो अब चलते हैं रूल, नियम दूसरा, नियम दूसरा चलेंगे, ठीक है। अब नियम दूसरा चलेंगे आप सभी को। चलिए होमवर्क देते हैं, आप सभी इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए तो हम लेते हैं आप सभी का परम, परम जोर आलय, क्या? परम जोर आलय आप सभी हमको बना के भेजिएगा, ठीक है। कहाँ भेजिएगा हम बता रहे हैं आप सभी को। फिर उसके बाद लेते हैं रत्ना जोर आलय, क्या लेते हैं? रत्ना प्लस आलय, ठीक है। फिर उसके बाद लेते हैं हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं आप सभी का और हिम प्लस शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय, ठीक है। फिर भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, ठीक है। ये सारा आप सभी को हमको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। मैं आप सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप देता हूँ, ठीक है। तो इस पर ज्वाइन हो जाइएगा, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड क्षेत्र। इस पर आप सभी को जुड़ के हमको ये इसका सवाल बना के सेंड करिएगा, मैं बता दूंगा गलत है या सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगला नियम दो, नियम दो पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए एक बार हम चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम एक बार इसको मिटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दूसरा हेडिंग मारिएगा, यहाँ पे आप सभी नियम दो, क्या मारिएगा? नियम दो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखिए नियम दो, ठीक है। नियम दो, नियम दो में क्या होगा मैं आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। जैसे हर्ष ई प्लस हर्ष ई मिलके क्या बनेगा? याद रखिएगा, दीर्घ ई बनेगा। क्या मिलेगा? दीर्घ ई मिलेगा। जैसे दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा? तो दीर्घ ई ही प्राप्त होगा। जैसे हर्ष ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा? तो दीर्घ प्राप्त होगा। दीर्घ प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बनेगा? हर्ष ई मिलेगा। ये सारा हमको रिजल्ट मिलेगा, ये सबका प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ये दीर्घी का, ठीक है। ये वाला दीर्घिका का यूज करेंगे, मात्रा वाला, ठीक है, मात्रा का यूज करेंगे ये, ठीक है। ये वाला यूज करेंगे सब में। तो
उम्मीद करते हैं आप सभी याद हो गया होगा। हर्ष ई प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बनेगा, हर्ष ई बनेगा, दीर्घ ई मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, दीर्घ ई। जैसे हर्ष दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, तो दीर्घ ई मिलेगा। देखिए ना पर, फिर उसके बाद हर्ष ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ई रिजल्ट प्राप्त मिलेगा। दीर्घ ई प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बनेगा, हर्ष ई मिलेगा, ठीक है, सॉरी दीर्घ ई रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल पर आप सभी को और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया है, एग्जाम्पल जब बताएंगे उसमें और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ना पर एग्जाम्पल लेते हैं आप सभी का, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं बताते हैं आप सभी को, ठीक है। जैसे गिरी प्लस इस मिलकर क्या बनेगा, फिर उसके बाद मही प्लस इंद्र क्या मिलेगा, फिर मही प्लस ईश्वर क्या मिलकर बनेगा, मही प्लस ईश्वर क्या मिलकर बनेगा, ठीक है, ईश्वर क्या मिलकर बनेगा। फिर उसके बाद नदी प्लस इस मिलकर क्या होगा, नदी प्लस इस मिलकर क्या बनेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ना पर क्या होता है, हम क्या बोले, पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिखना है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखिए क्या है, हर्षी का है ना, तो हर्ष ई है, तो यहाँ पर हर्ष ई लिख देते हैं। और ये अब प्लस है तो प्लस, और क्या दीर्घ ई है, तो ये मिलकर क्या बनेगा, हमको प्राप्त क्या होगा, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा दीर्घ ई प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हर्षी का, अब देखिए रो हर्षी का है ना, तो रो दीर्घी का हो जाएगा और सो होगा, ग्रीस हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मही प्लस इंद्र, तो यहाँ पर देखिए मही पर, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घी का है, तो दीर्घी का, अब प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब फिर पहले शब्द का, सॉरी दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखिए, पहला वर्ण क्या है, तो हर्ष ई है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, देखिए ना पर बताए थे ना, यहाँ पे हर्ष दीर्घ ई प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बनेगा, तो दीर्घ ई मिलेगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, दीर्घ ई मिलेगा, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी दीर्घ ई ऐसे होता है ना, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप सभी को, रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, मही प्लस इंद्र, महेंद्र हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मही प्लस ईश्वर है, तो यहाँ पर दीर्घी का है, क्या दीर्घी का है प्लस, फिर उसके बाद दीर्घी का है, तो दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ई मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मही प्लस ईश्वर, महेश्वर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। ये दीर्घी का कहाँ चल गया, छिप गया, ठीक है, बन गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद नदी प्लस इस, तो हर्ष, यहाँ पर देखिए दीर्घ ई है, ठीक है, अब प्लस हर्ष ई है, ठीक है, दीर्घ ई प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बनेगा, क्या बन जाएगा ये, तो दीर्घ ई बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, नदी सो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी सो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम चाहते हैं और एक दो एग्जाम्पल आप सभी को बता दूं, जो कि अच्छा से समझ में आ जाए आप सभी को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सभी के पास शब्द रहेगा, जैसे चलिए, जैसे मान लीजिए गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, समझने का कोशिश कीजिए। हम तो क्या करेंगे, हम टीचर हैं, आप सभी को समझाएंगे किस तरह होता है, क्या थोड़ा सा आप सभी भी एफर्ट लगाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या होगा,
पहले शब्द, ये क्या है, पहला शब्द है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखना है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो हर्ष ई है, ठीक है। अब प्लस, अब फिर देखना है दूसरे शब्द का पहले वर्ण। तो पहला वर्ण क्या है, हर्ष, हर्ष दीर्घ, ठीक है। तो हर्ष ई प्लस हर्ष ई मिलकर क्या बनेगा, तो दीर्घ ई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दीर्घ ई यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोहर्षी का ये देखिए हर्षी का है ना, रोहर्षी का है ना, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, रो दीर्घी का यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे, रो दीर्घी का। अब प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र, ठीक है, ग्रींद हो जाएगा, ठीक है। ग्री प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, ग्रींद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अब चलते हैं लास्ट दीर्घ स्वर संधि का लास्ट बचता है आप सभी का एक और स्वर, ठीक है। एक और नियम याद रखना है आप सभी को, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी का क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को चाहता हूँ कि एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप सभी, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको ऑफलाइन की तरह ही फील देंगे, ठीक है। पूरा जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उस तरह ही पढ़ाई होता है मेरे पास, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास देखिए और इस क्लास को देखिएगा तो और समझ में आएगा, ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या लेंगे, अब तीसरा, यहाँ पर तीसरा नियम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, तीसरा नियम सीखेंगे। लास्ट नियम है दीर्घ दीर्घ स्वर संधि का लास्ट नियम है। दो नियम हम पढ़ा दिए, अब तीसरा नियम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, हर्ष उ प्लस दीर्घ उ मिलकर क्या बनेगा, तो क्या मिलेगा, दीर्घ उ बनेगा। जैसे हर्ष उ, हर्ष दुर्गु का और दुर्गु का मिलकर क्या बनेगा, दुर्गु का मिलेगा। फिर उसके बाद हर्ष उ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बनेगा, दुर्ग उ मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दुर्ग उ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ उ प्लस हर्ष भी मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ उ मिलेगा, ठीक है। बस इसी को याद रखिएगा, आप सभी को समझ जैसे बनाते हैं उसी तरह आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे साथ बोलिए, जहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे साथ बोलिएगा ना, तो आप सभी को याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर लिखिएगा, हर्ष उ प्लस दीर्घ उ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ उ मिलेगा। दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ उ मिलेगा। फिर हर्ष उ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ उ मिलेगा, ठीक है। फिर दीर्घ उ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ उ मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इस पर एग्जाम्पल बताने वाले हैं। जिसको समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखिएगा आप सभी, यहाँ पर जैसे, ठीक है। चलिए तो जैसे मैं देखिए आप सभी का उदाहरण ले लेता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। उदाहरण जैसे गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, गुरु प्लस उपदेश, ठीक है। उसी तरह बनेगा, देखिए ना पर पहला शब्द है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण क्या है, दुर्गु का है, ठीक है। दीर्घ उ है ना, ये देखिए ये इसको बोलते हैं दुर्गु का, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, फिर दूसरे शब्द का पहले वर्ण, दूसरे शब्द का पहले वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखेंगे तो क्या है, हर्षु का है, तो हर्षु का। ये देखिए दीर्घ उ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बनेगा, ना पर देखिए कहाँ पे बताए थे, ना पर देखिए दुर्गऊ प्लस हर्षऊ मिलकर क्या बनेगा, दुर्गऊ मिलेगा, ठीक है, दुर्गऊ। तो किसका प्रयोग करेंगे, ये वाला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु, ये देखिए ये मिल गया। अब क्या हो जाएगा, ग्रुप देश हो जाएगा, ग्रुप देश हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेता हूं आप सभी के लिए, ठीक है। ग्रुप देश के बाद आप सभी का भानु प्लस उदय,
क्या, भानु प्लस उदय, तो क्या मिलेगा रिजल्ट आप सभी को देखिए ना पर क्या है, हर्ष उ है, क्या है, हर्ष उ है। अब फिर क्या मिलेगा, ना पर भी हर्ष उ है, तो हर्ष प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बनता है, दीर्घ उ मिलता है, क्या मिलता है, दीर्घ उ मिलता है। तो ना पर क्या हो जाएगा, भानु में दुर्गु का लग जाएगा, क्या लग जाएगा, भानु देव, दय, भानुदय, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दूसरा आप सभी के लिए लेते हैं, ठीक है। जैसे विधु प्लस उदय, क्या हो जाएगा, विधु प्लस, ना पर आप सभी के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, विधु प्लस उदय, ठीक है, विधु प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, तो ना पर देखिए क्या है, हर्ष, ना पे हर्षों का होना चाहिए ना, देख लेते हैं एक बार। ना पर देखिए हर्षु का है, क्या है, विधु ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, हर्षु का होता है। लेकिन अभी देखिए जब विच्छेद हो जाएगा, संधि करेंगे तो दुर्गु का हो जाएगा। तो ना पर हर्षु का, हर्ष उ प्लस, और ना पर हर्ष उ है ना, तो हर्ष उ प्लस हर्ष उ मिलकर क्या बनता है, ना पर देखिए हर्ष उ और हर्ष उ, तो क्या मिला है हमको रिजल्ट, तो दीर्घ उ मिला है, ठीक है, दीर्घ उ मिला है। चलिए तो हम बनाएंगे अब ना पर, देखिए ना पर हम पेन लेते हैं दूसरा, तो ना पर दीर्घ, ना पर दो हर्षी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो हर्षी का, और क्या रिजल्ट मिला है, दीर्घ उ मिला है, तो ना पर क्या हो जाएगा, दुर्गु का हो जाएगा और दो, ठीक है, विधु प्लस उदय, विधु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आपका दीर्घ स्वर संधि का नियम हुआ। हम कौन कौन नियम बता दिए, ओ प्लस, देखिए याद रखिएगा, हम नियम आज क्या क्या पढ़ाए आप सभी को याद रखना है। ओ या आ प्लस आ ओ मिलकर क्या बनता है, तो आ मिलता है, ये एक नियम पढ़ाए, नंबर 1 में आप सभी को पढ़ाए, ठीक है, 1 में पढ़ाए। फिर उसके बाद हर्ष दीर्घ, फिर दीर्घ ई और हर्ष ई मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ई मिलेगा। नियम दूसरा पढ़ाए थे क्या, चलिए और लास्ट नियम अभी तुरंत पढ़ाए, हर्ष उ और हर दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ और हर्ष उ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ उ मिलेगा, ठीक है। तो ये तीसरा नियम हम पढ़ाए। 3 नियम आप सभी का दीर्घ स्वर संधि में रहता है, आप सभी को लगता है हमको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल के तरह। और जो हम बोले थे सबसे फर्स्ट नियम में हम जो बताए थे, उसको होमवर्क जो दिए थे वो हमको बना के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा लगा क्लास आप सभी कमेंट करके बताइएगा, कोई भी डाउट रहे थोड़ा सा भी हमको कमेंट करके बताइएगा, आप सभी को हम रिप्लाई जरूर देते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट रहे या क्वेश्चन समझ में नहीं आया या लाइफ के बारे में आप सभी को डाउट है, ठीक है, तो आप हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, दुआओं में याद रखिएगा, धन्यवाद।